ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, ये खुद से वादा किया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आज बहुत ही स्पेशल कैलकुलेशन का हम बहुत सारा ट्रिक लेकर आए हैं। ठीक है, और आप सभी लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ लाइव आ जाइए। ठीक है, और बहुत सारे कैलकुलेशन के ट्रिक्स हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। फटाफट अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। आज बहुत सारे कैलकुलेशन के ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहा भी गया है कैलकुलेशन के 20 धाकड़ ट्रिक, जो इस ट्रिक को सीख लेगा, कैसा भी गणित का प्रश्न हो, क्योंकि हर ट्रिक का यूज जो है वो गणित के प्रश्नों में किया जाता है। जैसे आप ट्रिक सीखेंगे तभी तो मैथ्स बना पाएंगे। तो चाहे कैसा भी ट्रिक हो, 25 में 25 लाइएगा, मतलब कैसा भी गणित का प्रश्न हो आप 25 में 25 ला सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेशन किया गया है, संभावना जताई गई है कि अगर आप इस ट्रिक को सीखते हैं तो इस तरह की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है कि आप मैथ पूरा कंप्लीट सीख जाए। चलिए, बस अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। प्रश्न हो आप 25 में। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो आज हम बहुत सारे ट्रिक्स सीखने वाले हैं, कैलकुलेशन के 20 धाकड़ ट्रिक। जो इस ट्रिक को सीख लेगा वो समझिएगा बहुत कुछ सीख चुका है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। एक सेकेंड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कुछ ही क्षणों में हम कैलकुलेशन की क्लास शुरू कर रहे हैं और पहला ट्रिक हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। चलिए, तो कैलकुलेशन के आज हम बहुत सारे ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, गणित के बहुत सारे कैलकुलेशन के ट्रिक, जिसको अगर आप सीखते हैं तो आपका मैथ बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत सारे मैथ के प्रश्नों को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करें। चलिए, कहा गया है कैलकुलेशन के 20 धाकड़ ट्रिक, जो इस ट्रिक को सीख लेगा वो गणित को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकता है। और मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ट्रिक नंबर पहला, और आज कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं, आज हम खुद पढ़ाएंगे कुछ बेहतर, समथिंग स्पेशल फॉर यू। पहला ट्रिक, जैसे देखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे 5, 10, 17, 12, 18, 13 कि सर इसमें सबसे बड़ा कौन है, तुरंत कहेंगे कि बाबू 18 बड़ा है। सबसे छोटा कौन? 5 छोटा है। लेकिन इसी में एक थोड़ा छोटा सा परिवर्तन कर दे, प्रश्न इस तरह से दे दे। ट्रिक नंबर पहला, अगर ये दे दे 2/3, 3/5, 7/9, बताइए इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? ये ट्रिक नंबर पहला। जब संख्याएं P/Q के रूप में हो, एक भिन्न के रूप में हो, तो कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, 5 सेकेंड में निकालना सिखाएंगे। ये ट्रिक नंबर पहला, जल्दी बनाइए। अगर ये सेशन, ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिस बच्चे ने प्ले स्टोर से ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन है हम आपको बताते हैं। ये ट्रिक नंबर पहला है। जब इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, या इस तरह का प्रश्न, इस तरह का ट्रिक अगर आपको सीखना है, तो आप क्या करिए, जैसे हमने रखा है यहाँ पे 2/3, 3/5 और 7/9। ठीक है, इसका अगर हम ट्रिकली सॉल्यूशन करिए कि सर कौन सा संख्या बड़ा होगा, तो आप क्या करिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। बताइए 10 बड़ा कि 9 बड़ा? सर जी 10 बड़ा। ये 10 जो है वो इसको डिनोट करेगा, 9 इसको डिनोट करेगा, ये कट गया। ऐसे तो हम पॉइंट में मान निकाल के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन डायरेक्ट सॉल्यूशन करना हो तो अब ये काम हो गया, इसका कोई काम नहीं, ये खत्म हो गया। अब इसको इसके साथ गुना करिए। ठीक है, ये 9 था ना, 9 दूनी 18 और 7 तिया 21। बताइए बाबू 18 बड़ा कि 21? सर 21 बड़ा, और 21 का वैल्यू यानी 7/9 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न मिला आपको। कौन सा मिला जी? बहुत बढ़िया,
सीखे या नहीं सीखे? अभी बहुत आराम से बने रहिए, बहुत सारे प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हम यहां से और लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ले रहे हैं 2/3, 3/5, 4/7 और हम ले रहे हैं 5/7। अगर इसमें पूछे कि सर कौन सा बड़ा, बने रहिए, अभी तो ये पहला ट्रिक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक हम बता देंगे। अगर आपसे पूछे कि सर कौन सा बड़ा है, देखो कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुना करिए, पहले इन दोनों का कंपेयर करिए, इन दोनों में ढूंढिए बड़ा। ऐसे तो आप पॉइंट में मान निकाल के भी बता सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। टाइम इज मनी। अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, यस या नो, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सब लोग, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। 5 दूनी 10, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी समझदार है। सर 5 दूनी 10, इसकी वैल्यू 3 तिया 9, इसकी वैल्यू 9 छोटा, ये बड़ा चाहिए, हमारा आ गया। अब देखो जी, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं इस वाले एरिया को, क्योंकि आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हट गया, आपके प्रतियोगिता से निकल गया क्योंकि ये छोटा है। अब इसको 7 दूनी 14 और 3 चक 12, बाबू 12 छोटा होता है तो ये वाला काट दीजिए। अब ये वाला का कोई वैल्यू नहीं, वन टाइम है ये। अब इसको 7 दूनी 14 और 3 पचे 15, बाबू 15 बड़ा 14 छोटा। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा दिखा? सर 5/7 दिखा। सीखे या नहीं सीखे? हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल बने रहिए। ये तो पहला ट्रिक है, ऐसे ऐसे 20 ट्रिक अभी तुरंत सिखा देंगे, एकदम तुरंत, एकदम बिल्कुल कम टाइम में। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में आपको 20 ट्रिक सिखाएंगे, 40 से 50 मिनट में 20 ट्रिक सीख जाइएगा अगर आज हमारे साथ बने रहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको लेके आइए पकड़ के कि चलो भाई राहुल सर ट्रिक सिखा रहे हैं मैथ का। जी हाँ, जितने भी दोस्त हैं सबको पकड़ के लाइए। चलिए एक क्वेश्चन और इसके ऊपर, उसके बाद हम लोग दूसरे ट्रिक पर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखो जी, काम का चीज है ये, 2/3, 3/7, 4/5, 8/13। बताओ इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है? अगर यहां तक सीख गए, ट्रिक नंबर 1 कंप्लीट माना जाएगा। ऐसे ऐसे कम से कम 15 से 20 ट्रिक आज आपको सिखाएंगे। देखो बाबू, 7 दूनी, अब लिखना नहीं, ऐसे समझना। 7 दूनी 14, इसका वैल्यू 3 तिया 9, 9 वाले को काटिए क्योंकि 14 बड़ा है। 5 दूनी 10 और 3 चक 12, तो 5 दूनी 10 यानी छोटा है, क्योंकि 3 चक 12 ये बड़ा हो गया। देखो 13 चक 52 और 8 पचे 40। देखो 13 चक 52 इसकी वैल्यू और 8 पचे 40, 52 इसकी वैल्यू, क्योंकि ये इसके नीचे है, यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा दिखा? सॉरी, अच्छे से लिख लो, 4/5। सीखे या नहीं सीखे? जी बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबको शेयर कर दीजिए। जल्दी। चलिए पहला ट्रिक कंप्लीट माने, हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग। पहले ट्रिक को कंप्लीट माने, यस या नो करिए। चलिए, जब पहला ट्रिक कंप्लीट हो गया तो तुरंत आइए ट्रिक नंबर दूसरा। ट्रिक नंबर दूसरा, और ट्रिक नंबर दूसरा में पूछेगा इसी में कि भाई छोटा भिन्न कौन सा है। सर ये एग्जाम में पूछेगा, अभी जीडी का पेपर आ रहा है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और ये एक ट्रिक भी मान लीजिए और एक प्रश्न भी मान लीजिए, ये दोनों जगह काम आ जाएगा। पूछेगा बताओ चारों में सबसे छोटा कौन है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। एक क्वेश्चन जैसे कुछ इस तरह से, 3/5, 3/7, 2/3 और 4/9। देखो बाबू, इसमें अब बड़ा नहीं, अब क्या चाहिए कि सर सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटी संख्या भी कह सकता है, लेकिन ज्यादातर भिन्न ही कहेगा, क्योंकि ये P/Q के रूप में जब होगा तो एक फ्रैक्शन कहलाएगा, एक भिन्न कहलाएगा। देखो 7×21, देखो बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करने हम सिखाते हैं। 7×21 और 5×15, 7×21, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ये 7×21 हो जाएगा इसकी वैल्यू और 5×15 इसकी वैल्यू। तो आप बताइए हमें बड़ा चाहिए छोटा? सर हमें छोटा चाहिए। तो जब छोटा चाहिए तो आप बड़े वाले को काट दो, क्योंकि जब बड़ा चाहिए होता था तो हम छोटा काट रहे थे, और जब हमें छोटा चाहिए तो बड़ा वाला काटेंगे। 3×9 और 7 दूनी 14। देखो जी, ये 7 दूनी 14 हो गया, ये 3×9, तो 14 वाले को काट दो। अब देखो 9×27 और 7×28, ध्यान से देखो, 9×27 और 7×28, तो 28 वाले को काटो, यानी 3/7। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। सीखे या नहीं सीखे? यस या नो में उत्तर दीजिएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी। चलिए लगभग 200 बच्चे लाइव आते हुए हमारे साथ जुड़ते हुए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। सीख पा रहे हैं?
क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जीवन भर याद रहेगा ऐसा ट्रिक। एक बार सीखिए, वो होता है ना कि एक बार सीखिए और बार बार यूज करिए, ऐसा करके ही आएगा। अभी हम आपको एलसीएम सिखाएंगे बिना पेन उठाए, वो भी भिन्न वाला। जब संख्या p बटे क्यू कर, जैसे इसी का एलसीएम पूछ देगा, सोचिए इसी का एलसीएम पूछ देगा, इसका लासा बता, इसका मासा। 90% स्टूडेंट को जानकारी नहीं होता, लेकिन आज हम सिखा देंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह का एलसीएम एचसीएफ पूछे, 90% बच्चों को जानकारी नहीं होता है। एक बार शेयर करिए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ पिछले क्लास की तरह आज भी भीड़ उसी तरह से हो जो पिछले क्लास में था। आज थोड़ा हम लेट हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन वो भीड़, वो जुनून, वो जज्बा जो पिछले क्लास में था, वो जुनून और जज्बा आज हम देखना चाहते हैं। चलिए, ये आपका उत्तर हो गया। एक क्वेश्चन और, 2/3, 3/7, 5/8 एंड 3/5। चलिए बताइए, इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? ये लास्ट क्वेश्चन 2 टाइप के लिए, दो ट्रिक खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 2 ट्रिक खत्म। जल्दी फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बहुत ही आसान है। 7 दूनी 14 और 3 तिया 9। 14 वाले को काटिए, क्योंकि हमें छोटा चाहिए, बड़ा काटना है। 8 तिया 24। देखो 8 तिया 24, इसको लिखो। 7 पचे 35, इसको लिखो। 24 इसको डिनोट करेगा, 35 इसको। हमें क्या, छोटा चाहिए, बड़ा से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, 1 टाइम था जी। ओहो, देखो अब क्या करना है, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। 21 वाले को काटो। 3/7 ये हमारा छोटा भिन्न हो गया। सीखे या नहीं? हाँ या ना? अरे नहीं नहीं, गलती नहीं, गलती नहीं, गलती नहीं, गलती नहीं, गलती बिल्कुल नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियों से बहुत परेशानी होगी आगे चल के। 3/7 जी बिल्कुल, सीखे? हाँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगले टाइप पर आते हैं। चलिए, ट्रिक नंबर 3, बिल्कुल टाइम वेस्ट आज हम करना सीखे ही नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे कि आज के छोटे से क्लास में हम बहुत सारे ट्रिक आपको सिखा दें। ट्रिक नंबर 3 में आपसे पूछेगा एलसीएम, और कैसा प्रश्न का, ऐसे बोल दे। ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जीडी आ रहा है, सीजीएल आ चुका है, और भी बहुत सारे एग्जाम सर पर है। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए, डायरेक्ट उत्तर करिए। जैसे अगर दे दे 2/3, 3/4 और 4/5 का लासा ज्ञात करें। ठीक है, बताइए कोई उत्तर दे पाएंगे? जिनको आता है वो बनाइए, जिनको नहीं आता है वो हमारे उत्तर का इंतजार करिए। 10 सेकंड में हम सॉल्व करेंगे। हम आ चुके 3 नंबर ट्रिक पर। अब थोड़ा इसको हम खत्म कर ले, उसके बाद फटाफट करेंगे आगे। फटाफट फटाफट। अगर 1 घंटे की क्लास हो पाएगी, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चलेंगे हम लोग कम से कम। आप बनाते रहो, जितना खींचना चाहेंगे उतना लंबा, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक आज बता सकें। 10-15 तो प्लस कर ही देंगे। देखो, इसका ट्रिक पूछे तो याद रखिएगा कि जब इस तरह के प्रश्नों का ट्रिक पूछे, ये सिर्फ कैलकुलेशन का ट्रिक है, आज मैथ का कोई ट्रिक नहीं लेकर आए। आज हम सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ट्रिक ये कहता है कि जब संख्याएं अंश और हर के रूप में हो, अंश और हर, अंश कौन सा सॉरी, अंश जो ऊपर रहता है p/q, ये ऊपर वाले सब अंश का लाएंगे और नीचे वाले सब हर के लाएंगे। तो जब संख्याएं p/q के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, तो याद रखिएगा कि जब आपसे एलसीएम पूछ दे तो याद रखिएगा कि अंश का होता है लसा, बटे हर का होता है मसा। क्या कुछ बच्चों ने उत्तर दिया है? हाँ, कुछ कुछ उत्तर दे रहे हैं, देखिए मिलाते हैं कि सही है नहीं। अंश का लसा यानी ऊपर में कौन कौन है अंश, अंश मतलब ऊपर वाला, यानी 2, 3 और 4 का लसा, अब बटे हर 3, 4 और 5 का मसा। तो बताइए बाबू, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना निकाल लेना, 12। ट्रिक से एलसीएम भी कहिए तो एलसीएम वाला भी ट्रिक सिखा देते हैं 4 नंबर में, कि बिना पेन उठाए लसा कैसे निकालें, सिखा दें, आपको पता है। 2, 3, 4 का एलसीएम 12, और याद रखिएगा 2 संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 हो, है 1, किन्हीं भी 2 संख्या के बीच अंतर अगर 1 हो तो उस संख्या का मासा 1 होता है, यानी 12/1 यानी 12। और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे स्टूडेंट 12/60 दे रहे।
बाबू मासा एक होता है जी, 60 नहीं होगा। हर का मासा लिखे हम, हर का लासा नहीं, हर का मासा। सीख चुके हैं, बहुत बढ़िया। आ रहा है मजा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। प्रिया जी ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ पे आप, ये सब चीज यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो अंश का मासा और हर का लासा। अब कुछ जैसे एक संख्या हम आपको यहाँ पे देते हैं, क्वेश्चन ऐसे है 3/4, 6/8 एंड 9/16 का एलसीएम बताओ बाबू। एलसीएम क्या होगा? ये जो समझ गया, जो बना दिया, समझ लो उसका बेड़ा पार है। जो ये समझ गया, जिसने इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया, समझ लो उसने आज का तीसरा ट्रिक सीख लिया। और जो एलसीएम निकालने के लिए सीख जाएगा बटा के रूप में, वो एचसीएफ भी निकाल देगा मास्टर। शेयर करते चलिएगा। ये आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, अगर हम आपके लिए एक बेहतर क्लास लेकर आते हैं, अगर हम आपको कुछ स्पेशल सिखाते हैं, सभी टीचरों से अलग, मुझे नहीं पता सिखाते हैं नहीं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि अगर हम सिखाते हैं तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको स्टेटस में लगाना, इसको व्हाट्सएप पे शेयर करना और फेसबुक पे शेयर करना। इससे हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप हमारे लिए ऐसा करते हैं तो। देखो बाबू, हमने बोला कि लासा निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो ट्रिक होता है लासा बटे मासा। मतलब लासा मतलब किसका? जो ऊपर में रहे उसका लासा। 3, 6, 9 का एलसीएम होता है 18, निकाल कर देख लीजिएगा। और मासा 4, 8, 16 का मासा होता है 4, और काटिएगा तो 9/2 उत्तर आएगा इस प्रश्न का। सही है जी, समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना गुलशन, इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि शुरू से नहीं सीख रहे हो गया। सीखे? एक और प्रश्न देते हैं, एक और प्रश्न। अगर एलसीएम आप लोग निकाल पाते हैं तो समझेंगे ये तीसरा ट्रिक सफल रहा। 5/10, 10/15 एंड 15/20 का एलसीएम बनाइए। इस प्रश्न के बाद हम चौथे ट्रिक पर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। अगर आप सीख पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि चलो हमारे क्या मैं बोलूं, चलो पहले इसका उत्तर दे दो आप लोग। उजेर शेख ने कहा कि आपने 200 लोगों को शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया उजेर। चलिए बाबू देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने कहा कि ऊपर वाले का या अंश का, अगर हमें एलसीएम चाहिए तो अंश का एलसीएम अब बटे हर का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है माशा, तो अंश का एलसीएम 5, 10, 15 का लासा निकालिएगा, आएगा 30, ठीक है। और हर का एचसीएफ तो 10, 15, 20 का एचसीएफ आप निकाल कर देखिए 5 आएगा, ठीक है। तो ये 30/5 यानी 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबने सही बताया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत जानदार। और चलिए हम लोग आते हैं ट्रिक नंबर 4। और ट्रिक नंबर 4 जो है वो हम अब आपको सिखाएंगे एचसीएफ। फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं बाबू माशा। जैसे देखिए 1-2 प्रश्न बताएंगे, अपने आप सीख जाइएगा। एचसीएफ में अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि 2/3, 3/4 एंड 4/6 का मासा महत्तम समवर्त यानी एचसीएफ ज्ञात करे तो क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी बताइए। शेयर करिए माय डियर स्टूडेंट, शेयर करिए जल्दी से। जल्दी शेयर करिए कि एचसीएफ क्या होगा इस प्रश्न का। 2/3, 3/4, 4/6। देखो बाबू ट्रिक याद रखिएगा कि अगर आपको एलसीएम ना निकालकर एचसीएफ पूछ दे, मतलब पहले तो एलसीएम था, अब एचसीएफ पूछ दे, मासा पूछ दे, तो याद रखिएगा कि एचसीएफ बराबर जो ट्रिक होता है वो होता है अंश का मासा, यानी जो निकालने के लिए बोले वो काम अंश के साथ बटे हर का
हर का सॉरी हर का लासा, मतलब जो निकालना है वो काम ऊपर वाले के साथ करेंगे और जो नहीं निकालना है वो काम नीचे वाले के साथ करेंगे। जैसे देखिए अब आपको मासा चाहिए तो 2 3 4 का मासा, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर एक हो तो मासा तो एक ही होगा, और लासा 3 4 6 का एलसीएम होता है 12, यानी 1/12। यहां तक सीखे? यस या नो? सीखे? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज का क्लास थोड़ा लेट हो गया ना, नहीं तो और बड़ा और शानदार क्लास करते। फिर भी आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बड़ा ही करें, ठीक है, ताकि जो बच्चे लाइव में नहीं जुट पाए, अभी तो लगभग 300 बच्चे लाइव हैं, अगर कुछ बच्चे लाइव नहीं जुट पाए तो एज ए रिकॉर्डेड वो बाद में देख ले। तो ये चौथा ट्रिक समझे। एक और क्वेश्चन बना दीजिए। 3/5, 5/7, अच्छा 3 एंड 6 बताइए, इसका HCF चाहिए, मासा चाहिए, शेयर करते चलिए। क्लास देखिए 8 बजे से था, लेकिन आज हमने 9 बजे शेड्यूल करवाया था अर्जेंट वर्क के कारण, क्योंकि मुझे कहीं बाहर भी जाना था। अभी मैं डायरेक्ट एंट्री के देख रहे हूँ, तो मैं बाहर था, अभी जस्ट मैं आया हूँ और बिल्कुल आते के साथ मैंने अभी तक शूज़ भी नहीं खोला है। आप देख पा रहे हैं कि मैं बिल्कुल अभी रेडी था, मैं बाहर से आया हूँ और आते के साथ क्लास शुरू कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो आपके प्रति लगन है और आपका हमारे प्रति जो लगन है, वो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि भाई काम अधिक बातें कम, ठीक है। आपको एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाना है, ये हमारा लक्ष्य है। ये लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बोल रहा हूं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो। क्या पता, अरे क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर दे दिया आपने। आपको HCF चाहिए तो आप ऊपर वाले का HCF निकालोगे। 3 5 और 6 का HCF होता है 1, निकाल कर देख लेना। क्योंकि दो अभाज्य संख्याएं अगर प्रश्न में, या कोई भी अभाज्य संख्या प्रश्न में दी हुई हो, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य है, तो उसका माशा 1 होता है। और 8 12 24 का लसा जो होता है वो, क्योंकि बड़ी संख्या 24 है, 24 में सबसे लग रहा है। 1/24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चे ने कहा सर आप तो बहुत अच्छे शायर हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ तक सीखे, LCM और HCF सीख चुके हैं, हाँ या ना? देखिए मैंने आपको पढ़ाया कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, कोई डाउट नहीं। कौन सी छोटी है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, कोई डाउट नहीं। LCM किसी भी एग्जाम में ये भिन्न वाला लासा और भिन्न वाला मासा पूछेगा, कोई डाउट नहीं इसमें पूछेगा। अब हम आपको सीधे जो है वो लेकर चलते हैं एक बहुत ही शानदार 5वें ट्रिक की ओर, और वो ट्रिक नंबर 5 क्या होने वाला है, गेस करिए क्या पढ़ा है हम आपको। 5वां ट्रिक गेस कर सकते हैं आप लोग, क्या पढ़ा है बताइए? फाइंड द स्क्वायर। किसी भी मैथ के अंदर आपको स्क्वायर ज्ञात करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रश्न बना रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, बनाते बनाते आ गया 53 का स्क्वायर, बनाते बनाते आ गया 40 का स्क्वायर, बनाते बनाते आ गया 110 का स्क्वायर, वहाँ पे माइंड ब्लॉक हो जाता है। अब 110 गुने 110 करिए, पीछे पेज उलटिए, 53 गुने 53 करिए। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ आपको वो उन परेशानियों से हम छुटकारा दिला दे, निदान दिला दे। इसलिए हमने एक सेशन शुरू किया है फाइंड द स्क्वायर, और ये ट्रिक नंबर 5वां आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आने वाला है। पहले तो पहला टाइप याद रखिएगा, एकदम शॉर्ट में बताएंगे आज का क्लास। टाइप 1 याद रखिएगा कि जब इकाई अंक पर 0 हो, जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, शॉर्ट में बताएंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। 30 का स्क्वायर, कुछ भी लिख लीजिए, 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, इतना सीखिए। करना क्या है कि पहले सब में क्या कॉमन दिख रहा है, सर सब में 0 दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, इतना कर दीजिए। और यहाँ 1 0 है तो डबल बैठाइए, 1 0 है तो डबल बैठाइए, 1 0 है तो डबल बैठाइए, 1 0 है तो डबल, 1 0 है तो डबल। अगर कोई पूछ दे कि सर 110 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करिए, पहले 11 का स्क्वायर 121 होता है और 1 0 है तो डबल 0। कोई बोल दे सर 1000 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या करिए, 1 का स्क्वायर 1 लिखिए और इधर 3 0 है तो आप 3 का डबल 6 कर दीजिए। पहला टाइप क्लियर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मोनिका रानी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया मोनिका।
यहां तक सीखे, हाँ या ना? सब लोग अपने फोकस करिए ट्रिक पर, एक दूसरे से मत पूछे कौन कहां से, कोई फायदा नहीं है। यहां तक सीखे। अब देखिए कि जब टाइप नंबर 2 कि जब इकाई अंक पर 5 हो, टाइप 2 जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और भी मैं देता हूं 35 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। देखिए बहुत ही सिंपल वे में ट्रिक, ये हमेशा काम आएगा, ये जीवन भर काम आने वाला टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कि आपको 15 का स्क्वायर चाहिए, तो अब सब में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिएगा इन सबों में क्या कॉमन है सर, सबके लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, अभी ये 5 का स्क्वायर 25, और आपको ये क्या दिख रहा है 1, 1 के बाद गिनती में क्या आता है 2, 2 और 1 को आपस में गुना करिए, 2 1 कम 2, देखिए 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या दिख रहा है सर 2 दिख रहा है, 2 के बाद गिनती में बगल में क्या है उससे मतलब नहीं, 2 के बाद गिनती में क्या आता है सर 3, 2 3 6, 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या दिख रहा है 3, 3 के बाद गिनती में सर 4 आएगा, 3 चक 12, मिला लेना कैलकुलेटर लाके, कैलकुलेटर को सामने रखना और हमारे कैलकुलेशन को सामने रखना, डिफरेंस बिटवीन ईच अदर आपको दिख जाएगा कौन बेस्ट है। 5 का स्क्वायर 25 और 5, ये जो 5 दिख रहा है ना, इसके बाद गिनती में क्या आता है 6, अगली गिनती में आने वाली अगली संख्या को इधर वाली संख्या के साथ गुना करिए, 6 5 30, देखिए 5 का स्क्वायर 25, और ये आपको क्या दिख रहा है सर 7 दिख रहा है, 7 के बाद गिनती में 8 आता है, 7 और 8 को गुना करिए 8 7 56, 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, 8 के बाद गिनती में 9 9 8 72। चलिए ये 5वां ट्रिक क्लियर हो गया, हाँ या ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम मिलन ने बिल्कुल सही कहा है। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टाइप 6, अब इसी में टाइप 6 में क्या रहेगा कि जब किसी भी संख्या का आपको टाइप 6 फाइंड द स्क्वायर ही है, लेकिन अब जो है वो किसी भी संख्या का, इसमें भी फाइंड द स्क्वायर ही हम करेंगे, वर्ग ही ज्ञात करेंगे, लेकिन देखिए कैसे फाइंड द स्क्वायर। अब इसमें क्या परिवर्तन हम करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हमसे दे दे, जैसे कोई पूछ दे कि सर एकदम सिंपल सिंपल से शुरुआत करते हैं, कोई पूछे सर 23 का स्क्वायर क्या होगा, समय देखिए दीजिए 10 सेकेंड में आप सीख जाओगे, 23 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए, 43 का स्क्वायर, अभी छोटे छोटे प्रश्न हम दे रहे हैं, और देखिए 53 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर। अगर हमें इन प्रश्नों को डील करना है, मान लीजिए कि किसी भी मैथ के क्वेश्चन में ये स्क्वायर आ जाता है और हमें, ठीक है भाई एक दूसरे से गप ना करिए, यहां देखिए पहले, अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं, तो एग्जाम में ना आकर आपके मैथ के अंदर आ जाए और आप चाहते हैं कि आपका मैथ तुरंत बन जाए, फास्टली ट्रिकली बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा, एक बार सीखिएगा, दोबारा आपको स्क्वायर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या करना है बाबू, इसका स्क्वायर करना है। अच्छा एक रूल याद रखिएगा, वन टाइम वन डिजिट, एक बार में एक अंक लिखना है, ये कह रहा है ये लाइन, वन टाइम वन डिजिट। देखो कैसे करना है, पहले 3 का स्क्वायर 9, पहला काम, फिर कहता है कि इसको और इसको तीनों को गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 12 नहीं लिखिएगा, 2 लिखिएगा, हाथ में रहा एक, फिर इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। देखिए बहुत कुछ नहीं किया हमने, पहले हमने इसका स्क्वायर किया, फिर इसको आपस में गुना किया, फिर इसका स्क्वायर किया, इतना ही तो किए। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, और 3 का स्क्वायर 9 और 1, हाथ में 1 था, लीजिएगा ना 10। एकदम इससे सटीक अगर कोई पढ़ा दे, कोई सिखा दे, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनसे सीख लूंगा, ठीक है। चलिए देखिए 36 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर पहले करिए, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3,
6 18, 18 दूनी 54, 54 3 57, हाथ में रहा 5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14 76। क्लियर है? 100% क्लियर है? क्रेजी बॉय ध्यान दीजिए यहाँ पर भाई, अच्छा नहीं लग रहा है ये बार बार। 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, 6 चक 24 दूनी 48 और 3 51, हाथ में रहा 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 21। मिलाते चलिएगा उत्तर अपना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 3 का स्क्वायर 9, 4 तिया 12 दूनी 24 के 4, हाथ में रहा 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 1849। यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, पहले 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 तिया 15, 15 दूनी 30 के 0, हाथ में रहा 3 और 5 तिया 15, 15 3 18, 18 सुनो एकदम सटीक सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 4 का स्क्वायर 16, हाथ में रहा 1, 6 चक 24 दूनी 48 और 49, हाथ में रहा 4 और 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, 40 96। यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, पहले इसका 3 का स्क्वायर 9, 8 तिया 24, 24 दूनी, तीनों को गुना करना है, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, हाथ में रहा 4 और 8 का स्क्वायर 64, 64 4 68। इसमें 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18 दूनी 36 के 6, हाथ में रहा 3, 9 का स्क्वायर 81, 81 3 84 64। क्या आप कुछ सीखे? अच्छा 53 वाला गलत है, एक सेकंड। 3 का स्क्वायर 9, 5 तिया 15 दूनी 30 के 0। अच्छा 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 अच्छा, हाँ कोई नहीं कोई नहीं। 5 का स्क्वायर 25 3 28। हाँ जी चलिए भाई, एक स्टूडेंट को हमने ब्लॉक कर दिया है, नाम है प्रिया। ओके, यहाँ देखो सिर्फ शिक्षा दी जाती है, यहाँ अगर ये सब करना है कहीं और जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक सीख चुके हैं आप लोग, यस या नो? अच्छा 36 का भी गलत है, अरे ना। 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। अरे हाँ जी, ये जल्दी जल्दी वाले मिस्टेक में देखिए कुछ हो जाता है। 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, हमने 1 रख दिया वो हाथ में। 6 का स्क्वायर 36 के 6, हाथ में रहा 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 3 39, अभी हाथ में रहा 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3। अब ठीक है, ओके। जीडी का टेस्ट सीरीज हम लोग एप्लीकेशन पे बहुत जल्द ला रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बहुत जल्द, 2-4 दिन के अंदर हम अनाउंसमेंट कर देंगे आपके लिए। यहाँ तक क्लियर है? 6 ट्रिक हुआ ना? चलिए ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि आपको 2 अंक का गुना हम आपको सिखाएंगे बिना पेन उठाए, और वो भी एक लाइन में। और अगर 2 अंक वाला सीख गए तो तुरंत आपको 3 अंक वाला भी सिखा देंगे। पहले हमारे साथ बने रहिए। 2 अंक का गुना, जैसे देखिए 2 अंक का गुना बच्चा को भी आता है, 2 3 4 5 वाला को भी। लेकिन आज जो हम सिखाएंगे और जो आप बचपन से सीख के आए हैं, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क रहेगा। आप 3 लाइन में 2 अंक का गुना सीखते हैं, हम आपको 1 लाइन में सिर्फ उत्तर सिखाएंगे। देखिए कैसे 2 अंक। इसके बाद जो 10वां ट्रिक रहेगा वो बहुत शानदार रहेगा, बिल्कुल छोड़िएगा मत 10वें ट्रिक को। जैसे अगर दिया रहे 24 गुने 23, आप क्या करिएगा, पहले 24 तिया 72 लिखिएगा, फिर 24 दूनी 48 लिखिएगा, फिर 2 8 7 15 और 4 1 5, ये आपका उत्तर होगा। यानी 3 लाइन आपको जाना पड़ेगा। हम 3 लाइन में ना लेकर जाएंगे, आपको 1 लाइन में उत्तर देंगे। जैसे मान लीजिए एक देते हैं 36 गुने 24, कुछ भी दीजिए, 1 लाइन में देखिए कैसे उत्तर करना है। पहले क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक वाला बनाते हैं हम आपको फिगर, जरूर आप भी बनाइएगा अपनी कॉपी में, बहुत काम आएगा।
ये है ट्रिक का रामबाण। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, और आपको ये स्टेप्स लेने हैं इस ओर से, इधर से। ये ट्रिक का रामबाण है, यानी पहले 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कह रहा है कि तिरछा तिरछी गुना करके, सेकेंड स्टेप कह रहा है कि तिरछा तिरछी गुना करके और बीच में जोड़ दीजिए। चलिए 6 चक 24 के 4, और अच्छा एक बात और याद रखिएगा, वन टाइम वन डिजिट, ये हमेशा याद रखिएगा हमारे रूल में कि एक बार में एक अंक ही लिखना है आपको, वन टाइम वन डिजिट। 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, और 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 12 12 सबको जोड़ना। देखिए 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24, और 24 और हाथ में 2 था, 24 2 26, अभी हाथ में 2 है। फिर कह रहा है थर्ड स्टेप कि सर इन दोनों को, 3 दूनी 6 और हाथ में 2 था, 6 2 8, 864 आंसर सही है भाई। अब तो 36 का सही कर दिया। क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, हाँ या ना। 3 अंक के गुना में, सॉरी अभी 2 अंक का है ना। अभी देखिए कुछ और प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। जैसे मान लीजिए 74 गुना 33 ना लिखकर, क्योंकि 33 आसान हो जाएगा, 34 से ले लीजिए। एक लाइन में उत्तर दीजिए आप सभी लोग। 74 गुना 34, देखिए पहले क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। 4 चक 16 हाथ में रहा 1, फिर 7 चक 28 और 4 तिया 12, 7 चक 28 और 4 तिया 12, 28 12 40, 40 और 1 41, क्योंकि 16 का 1 हाथ में था। 7 चक 28 और 4 तिया 12, 28 12 40 और 1 41 का 1, अभी हाथ में 4, 7 तिया 21 4, 7 तिया 21 और 4 25 16। आया है किसी का? जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, राम मिलन जी का सबसे पहले उत्तर आया है। चलिए कुछ और प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दागते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और हुआ, समझिएगा कि फर्स्ट ये आप 7वां ट्रिक सीख गए। 53 गुने 43 बनाइए, 76 गुने 34, 83 गुने 54। चलिए इतना जो बना लिया समझिए सीख गया, कुछ नहीं बनाते चलिए। ये काम का है, ये कैलकुलेशन का ये ट्रिक बहुत काम आएगा। देखो पहले इन दोनों को गुना करना है, 3 तिया 9, फिर इन दोनों को 5, हाथ में तो कुछ बचा नहीं, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 15 12, 5 तिया 15 4 तिया 12, 15 12 27 के साथ हाथ में रहा 2, 5 चक 20 2 22, 22 79। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। यहाँ देखो बाबू 76 गुने 34 करना है, बहुत ही आसान। 6 चक 24 के 4, अभी हाथ में रहा 2, याद रखिए 6 चक वन टाइम वन डिजिट, एक बार में एक अंक लिखना है। 6 चक 24 के 4, अभी हाथ में रहा 2, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, और 7 चक 28 और 6 तिया 18, 7 चक 28 और 6 तिया 18, 28 और 36, 28 8 36 10 46, 2 48 के 8, अभी हाथ में रहा 4, और 7 21 4 25, 25 84 आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्नेह लता वर्मा ने भी उत्तर दिया है। मोहनी साहू गलत है जी, हो सकता है ये वाला उत्तर दिया होगा मोहिनी ने। 4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1 मोहिनी, ठीक है। 4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1, और 8 चक 32, अब 5 तिया 15, 4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1, 8 चक 32 और 5 तिया 15, 32 15, 8 चक 32 5 तिया 15, 32 15 होता है 47, और हाथ में 1 था, 47 और 1 48, अभी हाथ में 4, 8 25 40 4 44। इसका उत्तर दीजिए। नहीं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, एक बार सोच कर देखिए। जब आप सीखेंगे ना, ठीक है, तब समय की, जैसे मुझे भी सिखाना है ना,
तब मुझे, मैं समय ले रहा हूं, जब मुझे बनाना रहे ना तो मैं बिना देखे उत्तर कर दूं इन सब प्रश्नों का। बिल्कुल। चलिए, ट्रिक नंबर 8 जो है वो बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, और ये लाजवाब ट्रिक मैं बहुत स्पेशल तरीके से बताना चाहूंगा। और वो ट्रिक ये है कि गुना का ये ट्रिक है, और गुना का ट्रिक कुछ इस तरह से है कि गुना के ट्रिक में हम टारगेट लेंगे 100 के नजदीक का गुना। 100 के नजदीक का अगर हमें गुना करना है तो गुना वाला ट्रिक कैसे यूज करेंगे देखिएगा ध्यान से। 100 के नजदीक का गुना वाला ट्रिक, और 4 से 5 सेकेंड में उत्तर कैसे होता है देखिएगा। 100 के नजदीक पहला सवाल 107 गुने 105, बनाते चलिएगा। 103 गुने 104, 100 के नजदीक का मतलब 100 से 102, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 100 से कम भी ले सकते हैं, 88, 90, 92, 94, 96, ज़्यादा से ज़्यादा। अब 100 के नज़दीक का मतलब 50 ले लीजिएगा, तो 100 के नज़दीक थोड़ी है, मतलब 100 के नज़दीक मतलब 10, 5 आगे पीछे होना चाहिए। तीसरा 104 गुने 106, चौथा 107 गुने 106, पांचवा 109 गुने 107। चलिए, इन 5 प्रश्नों को हम डील करेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। बहुत अभी सिखाने के लिए उठाना पड़ेगा। पहले मैं एक प्रश्न को सिखाता हूं, जैसे है 107 गुने 100 पर। कोई और प्रश्न ले लेता हूं, 108 गुने 107। चलिए, ये नहीं है ना? हाँ, देखो बाबू, करना क्या है कि आपको 5 स्टेप बनाना है। 5 स्टेप बनाए, ये अभी स्टार्टिंग है इसलिए 5 स्टेप, ठीक है जी, बिल्कुल ट्रिक बताएंगे, टेंशन की बात नहीं है। 5 स्टेप बनाना है, ये स्टार्टिंग है इसलिए इतना तामझाम कर रहे हैं। जब आप सीख जाइएगा ना, डायरेक्ट उत्तर निकालना कर दीजिएगा। 5 स्टेप में क्या करना है कि हमें 2 स्टेप राइट साइड, ये फिक्स होता है, इसमें ना तो कोई कमी ना तो वृद्धि, यानी राइट साइड में 2, लेफ्ट में 2, 3, 4 जितना हो जाए, डोंट केयर। अब बताइएगा कि हम जो टॉपिक लिए वो क्या है। सर आप टॉपिक जो लिए वो 100 के नज़दीक है, तो आप बताइए कि ये 100 से कितना अधिक है। कहेंगे सर 108 है तो 100 से 8 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है, कहेंगे सर 107 है तो 7 अधिक है। जो अधिक अधिक वाला है उसको आपस में गुना कर दीजिए, 8 सत्ती 56। और अगर आप इधर 108 लेते हैं तो इस अधिक वाले को जोड़ दीजिए, सिर्फ अधिक वाले को, या तो आप उधर पूरा लेते हैं तो इस अधिक वाले को जोड़, यानी 108 लीजिएगा तो इस 7 जोड़ दीजिएगा, और अगर 107 पूरा लीजिएगा तो खाली 8 जोड़ दिएगा। 108 में 7 जोड़िएगा तब भी 115, और 107 में सिर्फ 8 जोड़िएगा तब भी 115, यानी ये आपका उत्तर हो गया। सीखे या नहीं सीखे? ये पूरे हिंदुस्तान के लिए जी। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर ये एमपी वालों के लिए है। हमने बोला ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, एमपी क्या करेगा? ठीक है, सीखे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अभी हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे। ये तो बेसिक डेमो था, अब डेमो को हम मिटाते हैं। आइए सीधे एक्सपेरिमेंट करते हैं। नाउ बाबू कितना अधिक है? 7। कितना अधिक है? 5। 7 पचे 35। उधर 2 स्टेप फिल होना चाहिए, नहीं होगा तो करना पड़ेगा। और अगर ये 107 लोगे तो 5 जोड़ोगे, सिर्फ 5, तो 107 प्लस 5 112। सीखे? अरे सीखे महाराज, एकदम दौड़ रहा होगा, सीख नहीं रहे होंगे, दौड़ रहा होगा। कितना अधिक है? 3। कितना अधिक है? 4। 3 चक 12, उधर लिखेंगे राइट साइड। और अगर 103 लीजिएगा तो सिर्फ 4 जोड़ना है, तो 103 प्लस 4 107। अगर कोई जबरदस्ती कहे कि ना हम 12 तो लिख दिए लेकिन हम 104 लेंगे, ठीक है, तो 104 लोगे तो खाली 3 जोड़ो, तो 103 में 4 जोड़िए 107, और 104 में 3 जोड़िए तब भी 107। जैसे करिए, ठीक है। 4 और 6 6 चक 24। ये कब काम आएगा? जब आप मैथ बनाइएगा तब काम आएगा। 6 और 4
6 चक 24, और अगर 104 लीजिएगा तो 6 जोड़िएगा 110, 7 और 6 7 छक 42, और अगर 107 लीजिएगा तो 6 जोड़िएगा 113, 9 सती 63, 9 8 17। समय बचाने के लिए, टाइम इज मनी। और बाबू अगर ऐसा दे दे 103 गुने 102, तो देखो हम क्या बोले थे कि राइट साइड में 2 स्टेप होना चाहिए, तो कहेंगे सर ये 3 अधिक है 2 अधिक है, 3 दूनी 6 हुआ, तो ऐसे कंडीशन में क्या करिएगा, एगो 0 आगे लगा दीजिए, 2 स्टेप हो गया ना फुलफिल। और अगर 103 लिए तो 2 जोड़ दीजिएगा 105। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ भी 1 टाइम 1 डिजिट है बाबू। अगर मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसे दे दे, क्लियर हम कर देना चाहते हैं हर तरह का डाउट, ताकि परेशान ना हो। मान लीजिए कि अगर एगो दे दे 108 गुने 115, देखिए ये भी कहिएगा 100 के नज़दीक है, कुछ नहीं है, ये 8 अधिक है 15, 15 ठीक 120 होता है, लेकिन हम बोले हैं कि राइट साइड में 2 ही स्टेप होगा, राइट साइड में 2 ही स्टेप होगा, लेकिन कहिए सर 15 अठी 120 3 अंक आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में 15 अठी 120 जो हुआ ना बाबू, इसमें आप इधर सिर्फ 20 लिखिएगा, एक हाथ में रखिएगा। और 108 लीजिएगा तो 15 जोड़िएगा, 15 8 123, या 115 लीजिएगा तो 8 जोड़िएगा 123, और हाथ में एगो ई भी ले लीजिएगा क्योंकि एक उधर कम लिखे थे, 124 20 निकाल कर देख लीजिए। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अजय निषाद, 109 वाला गलत है, कहाँ गलत है जी? ओहो, ये गलती से जो मिस्टेक हो जाता है ना, 9 सती 63 और 9 7 16 हम 17 कर दिए, वो गलती जल्दी जल्दी वाला होता है। यहां तक क्लियर है? कोई बात नहीं, अरे वो देखिए वो गलती नहीं है, वो मिस्टेक है, बाहर से आया ना जल्दबाजी में, लंबा तो थोड़ा सा वो हो जाता है जल्दबाजी में। जैसे आदमी जब हड़बड़ में रहता है ना तो गड़बड़ छोटा छोटा कर देता है, ऐसा नहीं कि आप गलत है और हम गलत है, वो होता है मिस्टेक, ठीक है। चलिए आज छोटा ही रहने देते हैं आज का सेशन, कल बड़ा करेंगे आपसे, आपके लिए बहुत बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल अगले क्लास में। और कल संडे है, बहुत बेहतर क्लास कोशिश करेंगे हम आपके लिए कुछ लेकर आए। कल का नोटिफिकेशन ध्यान दीजिएगा, जितने बजे लाइव क्लास होगी आप बिल्कुल बने रहेंगे हमारे साथ, ओके, प्रॉमिस, ओके, गुड नाइट।